वेलकम टू ट्रैवल थेरेपी बाय महेश। बंगाराम आइलैंड सीरीज़ के इस वीडियो में आप देखेंगे लक्षद्वीप के बंगाराम आइलैंड में जाने के लिए पूरा ट्रैवल गाइड। मैं आपको बताऊंगा कहाँ जाना है, कैसे जाना है, आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है और अंत में खर्चा कितना आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। लक्षद्वीप भारत की एक यूनियन टेरिटरी है और इसकी राजधानी है करावती। लक्षद्वीप का मतलब होता है 1 लाख द्वीप। करीब 36 आइलैंड आज भारत में है और इसके दक्षिण में जो आइलैंड्स है वो जाने जाते हैं मालदीव्स के नाम से। सारे द्वीपों का कुदरती सौंदर्य तो समान है, पर मालदीव को उन लोगों ने टूरिस्ट के हिसाब से काफ़ी डेवलप किया है। तो अभी हमारी भारत सरकार भी लक्षद्वीप को टूरिस्ट के लिए डेवलप कर रही है। लक्षद्वीप अरब सागर में है, इस वजह से सिक्योरिटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वजह से सारे आइलैंड पे टूरिस्ट को अलाउड नहीं है। भारत के 36 आइलैंड में से कुछ ही आइलैंड पे टूरिस्ट जा सकते हैं और वहाँ जाने के लिए भी आपको परमिट निकालनी पड़ती है। ये गवर्नमेंट की परमिट आपको कोचीन से मिलेगी, गवर्नमेंट की स्पोर्ट्स की ऑफिस से, या फिर इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं। अलग अलग आइलैंड के लिए अलग अलग परमिट होती है। कुछ आइलैंड के लिए तो आप जहाँ रहते हैं उस एरिया के पुलिस स्टेशन की परमिशन भी ज़रूरी होती है। आप ट्रैवल पैकेज बुकिंग करें तो वो भी स्पोर्ट्स के ऑथोराइज एजेंट से ही कराएं। स्पोर्ट्स वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। लक्षद्वीप जाने के लिए 2 रास्ते हैं, दोनों ही कोचीन से है। एक शिप से, दूसरा फ्लाइट से। शिप से जाएंगे तो लंबा समय लगेगा, करीब 20 घंटे लग सकते हैं। अलग अलग द्वीप का अलग अलग श्रेणी के हिसाब से पैकेज होता है। आप ये ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। शिप से जाना सस्ता पड़ता है पर कंफर्ट थोड़ा कम होता है, ट्रैवलिंग समय ज़्यादा लगता है और आइलैंड पे समय कम मिलता है। लक्षद्वीप जाने का दूसरा रास्ता है हवाई जहाज़ से। लक्षद्वीप में अगाती आइलैंड में एयरपोर्ट है। कोचीन से दिन में 1 फ्लाइट जाती है और वही वापस आती है। एयर इंडिया की फ़्लाइट है जो कोचीन से करीब 8:45 की है और अगाती एयरपोर्ट पे 10:15 को पहुंचाएगी। कोचीन से अगाती की दूरी करीब 450 किलोमीटर है, करीब 1.5 घंटे में फ़्लाइट पहुंचा देगी। अगाती एयरपोर्ट काफ़ी छोटा है, रनवे के दोनों बाजू समंदर है। अगाती आइलैंड पे आपके सारे परमिट की फिर से चेकिंग होगी। अगाती एयरपोर्ट पे आपको आपका ट्रैवल एजेंट मिलेगा और वो आपको कार से अगाती जेट्टी तक लेके जाएगा। जेट्टी से बोट में आपको आपके आइलैंड में पहुँचा देंगे। हमने फरवरी 2020 में बंगाराम आइलैंड का ट्रिप किया था। करीब 1 घंटे की बोट की जर्नी थी जो कि काफ़ी रोमांचक थी। समुंदर का पानी गहरे नीले रंग का होता है और जैसे जैसे द्वीप नज़दीक आता है उसका रंग फिर से चेंज हो जाता है। प्राइवेट होटल यहाँ नहीं है, सारी चीज़ें पहले से स्पोर्ट्स के थ्रू बुक करानी होगी। अगाती एयरपोर्ट से होटल तक पहुँचने का पूरा ट्रांसपोर्ट और पूरे दिन के खाने के साथ होटल का बुकिंग, ये सारी चीज़ें पहले से ही बुकिंग करनी पड़ती है। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी सिर्फ आपको वहाँ जाके आपके हिसाब से पेमेंट करके बुक करना होता है। मैं सजेस्ट करूँगा कि कम से कम 2 दिन तो आप किसी एक आइलैंड पे गुजारें, क्योंकि एक दिन में तो चेकिंग, चेकआउट और ट्रांसफर में ही समय चले जाएगा। आपको घूमने का समय बहुत कम मिलेगा। सारे द्वीप लगभग समान सुंदर है, तो एक जगह ठहर कर शांति से नेचर का आनंद उठाएं। वैसे बंगाराम आइलैंड से बोट में आप अगाती आइलैंड जा सकते हैं, परली वन आइलैंड है वहाँ पे भी जा सकते हैं, वहाँ 2 घंटे घूम के वापस आ सकते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड में बफेट सिस्टम से सारा खाना मिलता है, आप अलग से ऑर्डर करके कोई डिश मंगा नहीं सकते। वैसे बफेट सिस्टम में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं और खाना का क्वालिटी भी बहुत अच्छा होता है। शाम का खाना खुली जगह में समुद्र के बाजू में होता है। इट्स अ कैंडल लाइट डिनर। लक्षद्वीप के सारे आइलैंड में एसी कॉटेज नहीं है। बंगाराम और कदमत आइलैंड में ही एसी कॉटेज मिलेंगे। अल्कोहल भी सिर्फ बंगाराम आइलैंड पे ही अलाउड है। लक्षद्वीप में सिर्फ BSNL का नेटवर्क ही चलता है। बंगाराम आइलैंड में एयरटेल का नया टावर भी डाला हुआ है। ATM कहीं नहीं मिलेगा, आपको अपने पास कैश ज़रूर रखना पड़ेगा। दोपहर में बहुत गर्मी होती है और समुद्र की वजह से काफ़ी नमी भी होती है, इसलिए वेट टिश्यू पेपर अपने साथ ज़रूर ले जाए। समुद्र किनारे घूमने के लिए एक्स्ट्रा स्लीपर भी ले जाए। मच्छर से बचने के लिए मॉस्किटो रिपेलेंट ड्रॉप्स आते हैं, वो भी ज़रूर ले जाए। अब बात करते हैं खर्चे की। पूरे दिन के खाने के साथ होटल का खर्चा होगा। बंगाराम आइलैंड पे डबल बेड AC कॉटेज का चार्जेस है 15,000।
कवाराती आइलैंड पे नॉन एसी कॉटेज का चार्ज है 10,000। तिनक्कारा आइलैंड पे नॉन एसी कॉटेज का चार्ज है 10,000। ट्रांसपोर्ट का खर्चा पड़ेगा अगाती एयरपोर्ट से बंगाराम आइलैंड तक 2 जन का रिटर्न टिकट बोट से 8,000 रुपये। फ्लाइट का खर्चा कोची एयरपोर्ट से अगाती एयरपोर्ट करीब 6,000 की टिकट है। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी 1 जन का खर्चा है स्कूबा डाइव के लिए करीब 3,000, शिप रैक स्नॉर्कलिंग के लिए 1,000, टर्टल पॉच के लिए 1,000, कयाकिंग 150 रुपये। और बाकी आप वहाँ जाके जैसे ही आपको चूज़ करना है उस हिसाब से आप वहाँ पे कर सकते हैं। टोटल देखें तो 2 जन के लिए बंगाराम आइलैंड पे 3 रात और 4 दिन का खर्चा कोची से कोची तक पड़ेगा। कोचीन से अगाती का फ्लाइट का 2 जन का रिटर्न टिकट होगा 24,000 रुपये। 3 दिन का होटल का खर्चा होगा 45,000 रुपये। बोट से ट्रांसपोर्ट का 8,000 रुपये। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी 10,000 रुपये। टैक्स मिला के टोटल होगा करीब 90,000 रुपये। अब बात करते हैं शिप से ट्रैवल की। कोची से कोची तक 4 रात 5 दिनों का पैकेज होता है। समुद्रम पैकेज है 30,500 का 1 जन का। शिप दिन के समय आइलैंड पे रुकेगी। आप 3 आइलैंड पे घूम सकते हैं। मिमिकॉय सवेरे 10 से शाम को 4 बजे तक, करावती सवेरे 9 से 5 बजे तक, कल्पिनी आइलैंड पे सवेरे 8 से लेके 5 बजे तक। बाकी 2 दिन आपको आने जाने में लग जाएंगे जो कि आपको शिप पे ही गुजारने हैं। आइलैंड पे आप रुकेंगे तब वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं जो कि आपके हिसाब से होगा, पर 2 जन का 10,000 तक होगा। तो शिप पैकेज का टोटल होगा 2 जन का कोची टू कोची 71,000 रुपये। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। मैं सजेस्ट करूंगा आप 70,000 की जगह पे 90,000 का खर्चा करें तो अच्छा है। इसमें आइलैंड में घूमने के लिए आपको काफ़ी समय मिलेगा, क्योंकि 90,000 के फ़्लाइट के ऑप्शन में आप रात को आइलैंड पे ही रहेंगे तो इवनिंग वॉक कर सकते हैं, सनसेट देख सकते हैं, सनराइज़ देख सकते हैं। बंगाराम आइलैंड पे करीब 10 कॉटेज है। बाकी स्टाफ रहता है जैसे कि सफाई कर्मचारी और रेस्टोरेंट के स्टाफ और वाटर स्पोर्ट्स के स्टाफ। मतलब कि पूरे आइलैंड पे काफ़ी कम लोग रहते हैं। आपको प्राइवेट बीचेस, प्राइवेट आइलैंड जैसा फील आएगा। दूर दूर तक कोई आदमी नहीं दिखता है और हमको पहले से बता दिया गया था कि कोई जंगली जानवर, सांप वगैरह कुछ है नहीं, तो हम बिना फिक्र कहीं पे भी घूम सकते हैं। मॉर्निंग वॉक में आप बंगाराम आइलैंड का पूरा चक्कर लगा सकते हैं। जल्दी जल्दी जाएंगे तो 30 मिनट होगा। वैसे हम लोग ने तो रुक रुक के फ़ोटो निकाल के चक्कर लिया था तो 2 घंटे लगे थे। बंगाराम आइलैंड के बीच में जंगल में एक तालाब भी है, वहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छे पक्षी दिखने मिलेंगे। बंगाराम आइलैंड पे हमने की हुई एक्टिविटी के और भी वीडियो है जो मैंने अपलोड कर रखे हैं, जैसे कि स्कूबा डाइव, शिप रैक स्नॉर्कलिंग, कयाकिंग, सैंड बैंक एरिया, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वो देख के आपको बंगाराम आइलैंड का पूरा आइडिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।